जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं जेटेट सिलेबस के बारे में। देखिए, जिस दिन से कैबिनेट के द्वारा जेटेट नियमावली को अप्रूव किया गया है उस दिन से लगातार फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं, ये जब क्लास होती है तो वहाँ पर कमेंट्स करते हैं कि सिलेबस क्या होगा, तैयारी कैसे किया जाए, कौन सा बुक्स पढ़ा जाए। तो ये सारे चीज़ें आज मैं आप लोगों को इस सेशन में बताने वाला हूँ। मैं यहाँ पर क्या क्या बताऊँगा, तैयारी कैसे करना है, सिलेबस क्या है और बुक्स कौन सा होगा, कौन सा बुक्स आप पढ़ेंगे जो आपके लिए ज़्यादा लाभदायक होगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने के पहले यदि आप हमारे ये चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं, इसको समझिए। तैयारी करने के लिए क्या क्या चीज़ आवश्यक है। आप चले युद्ध करने के लिए और आपके पास लड़ाई करने का कुछ औजार ही नहीं रहेगा तो आप हार के आएंगे। यहाँ पर भी वही चीज़ है। आप जा रहे हैं जेटेट की एग्ज़ाम देने के लिए, उसकी तैयारी करने के लिए, और उसमें आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए ये पता नहीं तो आप कैसे जेटेट पास करेंगे। इसके लिए तो पहले प्रॉपर तरीके से तैयारी करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहला चीज़ है सिलेबस। पढ़ना क्या है। मार्केट में अभी दुनिया भर का किताब है, दुनिया भर का किताब आपको मिल जाएगा। अभी आप मार्केट चल जाइए, मार्केट में हेरा गेरा नत्थु खेरा सारे लोग किताब निकाल निकाल करके छोड़ दिए हैं। तो आपको चाहिए ऑथेंटिक सिलेबस। क्या चीज चाहिए? ऑथेंटिक सिलेबस। पहला चीज कि क्या पढ़ना है। दूसरा चीज है, जब सिलेबस मिल जाए तो सिलेबस के अनुसार आपको चाहिए बुक्स। क्या क्या बुक्स, कौन राइटर का, कौन पब्लिकेशंस का, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कैसे ये आपको सिलेबस से मिलेगा। ये सिलेबस के अनुसार बुक्स चाहिए। उसके बाद सिलेबस के अनुसार आपको चाहिए नोट्स। सिलेबस के अनुसार क्या चाहिए? नोट्स। देखिए, नोट्स दो तरह के होते हैं, एक हो गया लॉन्ग और एक हो गया शॉर्ट। लॉन्ग नोट्स में पूरा डिस्क्राइब किया हुआ रहता है, शॉर्ट में रहता है कि हम जब एग्जाम के नज़दीक पहुंच गए हैं, कल परसों एग्जाम है, 2-4 दिन के अंदर एग्जाम है, तो क्विक रिवीजन कैसे करें, जल्दी जल्दी रिवीजन कैसे करें। आपके पास 5 सब्जेक्ट है, 1 to 5 में 6 सब्जेक्ट हैं, तो उन सभी को आप जल्दी जल्दी कैसे रिवाइज कर पाएंगे। उतना तो टाइम नहीं है कि 6 का पूरा बुक आप पढ़ेंगे। तो वहां पर काम क्या करता है? शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट में हड़बड़ करेंगे, उससे कुछ ऐसा चीज पढ़ेंगे कि वो दिमाग में पूरा घूम जाए। जैसे स्विच को जैसे ही ऑन करते हैं, हमारा बड़ा वाला जो गाड़ी रहता है वो स्टार्ट हो जाता है, यानी पूरे को वो चालू कर देता है। उसी तरह से जो शॉर्ट नोट्स होते हैं उसमें कुछ ऐसा चुंबक जैसा, हुक जैसा कुछ आपको डालना पड़ेगा जिससे वो पूरा चैप्टर आपके दिमाग में तुरंत घूम जाए। सेल्फ देखते हैं, सेल्फ मारते कितना बड़ा बस रहता है या ट्रक रहता है, उसके पूरे इंजन को वो तुरंत घुमा देता है। उसी तरह का शॉर्ट नोट्स चाहिए। उसके बाद प्रैक्टिस सेट चाहिए। जो चैप्टर आपने पढ़ा उस चैप्टर के बारे में आपको कितनी जानकारी हुआ, ये जांच परख करेंगे कि नहीं करेंगे। किस तरह का प्रश्न आता है, किस तरह के प्रश्न बनते हैं, ये भी तो जानना जरूरी है। केवल कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, उस पर आधारित प्रश्न को नहीं समझे तो हो सकता है आप जब एग्जाम हॉल जाएं तो वहां गड़बड़ हो सकता है। तो टॉपिक वाइज, प्रत्येक चैप्टर का टॉपिक वाइज आपको चाहिए प्रैक्टिस सेट। क्या चीज चाहिए? प्रैक्टिस सेट चाहिए।
उसके बाद चाहिए आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर, कम से कम 10 सेट, कम से कम 10 सेट चाहिए मॉडल क्वेश्चन पेपर। जो अनपढ़ लोग होता है ना, अनपढ़ लोग की हम बात करते हैं, वो भी अपने काम की जांच करते हैं कि हमारा काम सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। आप ऐसे समझिए, जो लोग खाना बनाती महिलाएं, जो अनपढ़ लोग भी रहती हैं, कहीं ज़्यादा नमक तो नहीं दे दिए, कम नमक तो नहीं हो गया। किसी गेस्ट को देने के पहले खुद उसको चख के देखती हैं कि मेरा काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। तो आप तो एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके एग्जाम में प्रॉपर तरीके से तैयारी हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका टेस्ट कैसे होगा? मॉडल क्वेश्चन पेपर से टेस्ट होगा। तो ये मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको बताएगा कि आप कितने गहराई तक जा चुके हैं या आप क्या कर रहे हैं। तो इसलिए अपने को जांचने के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर बहुत जरूरी है। अनपढ़ की छोड़िए, जो साइंटिस्ट लोग होते हैं, यदि कोई चीज़ों का इन्वेंशन करते हैं, खोज करते हैं या नया कोई चीज़ लॉन्च करते हैं, तो उसके पहले बार बार उसको प्रैक्टिस करके देख लेते हैं कि सही चीज़ है या नहीं है, ये इस पर इस तरह से वर्क करेगा कि नहीं करेगा, वो टेस्ट करके देखते हैं। तो आप भी एक एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो अपने को टेस्ट करके नहीं देखेंगे कि 250 में हमारा कितना आ रहा है, ये आप नहीं देखेंगे, इसको आप जरूर देखेंगे। देखने के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर चाहिए। तो इतना चीजें आपको चाहिए तैयारी करने के लिए, इतना चीजें चाहिए आपको तैयारी करने के लिए। अब हम आपको बताएंगे सिलेबस क्या है, बुक्स क्या है, नोट्स कैसे बनेगा, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट, मॉडल क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये सब सारी चीजें हम आपको बताएंगे। 1 मिनट का समय हम यहां पर लेंगे। दोस्तों, यदि आप कहीं जॉब कर रहे हैं या आपको कम समय मिलता है घर के कामों से या कोई से, या फिर आप फ्रेशर हैं और जेटेट की तैयारी बेहतरीन टीम के साथ करना चाहते हैं, बेहतरीन टीम के साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हैं, तो आप एक अच्छे जगह पर अभी पहुंचे हुए हैं। हमारी पूरी टीम जेटेट की तैयारी, जेटेट में 4 ग्रुप बन गया। कौन कौन सा ग्रुप हो गया? पहला 1 to 5 हो गया, दूसरा 1 to 5 में सोशल साइंस, तीसरा 6 to 8 में सोशल साइंस, तीसरा 6 to 8 में साइंस, और चौथा 6 to 8 में भाषा, लैंग्वेज टीचर, भाषा शिक्षक। तो ये चारों ग्रुप का हमारे यहाँ से तैयारी हो रही है। चारों ग्रुप का तैयारी हमारे यहाँ से हो रही है। तैयारी करने के लिए घर बैठे कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, कोई बड़े को इंस्टीट्यूट की ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। आपका पूरा सिलेबस का यहां पर पूरी तैयारी करवाया जाएगा। हम लोग, हमारी पूरी टीम, जो आपका ये सब चीजें जो है ना, सिलेबस के अनुसार नोट्स, प्रैक्टिस सेट, मॉडल क्वेश्चन पेपर, ये सब कुछ हम प्रोवाइड करवाएंगे। साथ ही साथ लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, ये सारा कुछ देंगे। मतलब जो चीजें आपको चाहिए ही चाहिए, जो चीजें चाहिए ही चाहिए, हम बार बार एक बात कह रहे हैं, चाहिए ही चाहिए, वो हम आपको दे रहे हैं। जो चाहिए ही चाहिए, जरूरी है, इसके बिना चल नहीं सकता, वो हम आपको दे रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़िए। 15 फरवरी से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। 15 फरवरी से बहुत कम फी, सबसे कम फी में बेहतरीन क्लास आपको मिलने वाला है। झारखंड के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, टॉप टीम के द्वारा, टॉप फैकल्टीज के द्वारा, टॉप इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको क्लास प्रोवाइड किए जाएंगे। बेहतरीन नोट्स का जो पीडीएफ है, बेहतरीन नोट्स पीडीएफ है। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए ऐप को डाउनलोड करिए वहां से भी, अथवा ये हमारा ऑफिस का हेल्प नंबर है, ये हमारा ऑफिस का हेल्प नंबर है। इस पर आप कॉल करिए और कॉल करके जानकारी लीजिए कैसे तैयारी करेंगे, किस तरह से ज्वाइन करेंगे, कितना फी है, सारा कुछ यहां से पता चल जाएगा।
ठीक है। साथ ही साथ हमारा गिरिडीह में ऑफलाइन बैच भी चालू हो चुका है। ऑफलाइन बैच ये 15 से ही स्टार्ट हो रहा है। आप हमारे ऑफलाइन बैच में भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, सिलेबस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस देखिए, सबसे पहले समझिए ऑथेंटिक सिलेबस कहां से मिलता है। ऑथेंटिक सिलेबस की बात हम करते हैं। हम बात क्या कर रहे थे? सिलेबस के बारे में। ऑथेंटिक सिलेबस, ऑथेंटिक मतलब जो सही है, सरकार के नज़र वाली सिलेबस जो सरकार ने जारी कर रहा है, जैक जो जारी करेगा, जिस पर आपके प्रश्न पत्र बनेंगे, जिस आधार पर प्रश्न पत्र बनेंगे, वो कहाँ से मिलेगा? आपका जैक के वेबसाइट से, क्योंकि आपकी एग्जाम झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा लिया जाएगा। तो इसके द्वारा जो सिलेबस जारी किया जाएगा वो ऑथेंटिक है, वो ऑथेंटिक है। अभी जो हम आपको बता रहे हैं ये संभावित है, संभावित है। तो आप कहिएगा कि संभावित आप क्यों बता रहे हैं? जब ये ऑथेंटिक नहीं है तो आप क्यों बता रहे हैं? आपके मन में प्रश्न उत्पन्न होगा। तो इस बात को समझिए कि अभी से आप ऑथेंटिक सिलेबस की इंतजार कर कर के बैठे रहेंगे, इससे अच्छा है आप पढ़िए, क्योंकि लोग पढ़ना शुरू कर दिया है। बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे चैप्टर को अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो सिलेबस के आशा में अभी तक पढ़ने के लिए शुरुआत भी नहीं किए हैं। तो हम आपको यहाँ पर कह रहे हैं, कि पढ़ना स्टार्ट करिए, क्योंकि यदि पढ़ना स्टार्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जो पढ़ने स्टार्ट किया है, जब तक आप स्टार्ट करने की सोचेंगे तब तक वो एक बार कंप्लीट कर लेगा, वो दूसरे बार रिवीजन करेगा। जब आप एक बार कंप्लीट करेंगे तब तक वो तीसरा उसका रिवीजन होगा, तीसरा रिवीजन। उस समय क्या होगा आपकी हालत? वो टॉप करेगा कि आप करेंगे? भले ये एग्जाम जो है ये मेरिट नहीं बनाएगा, लेकिन पास तो करना ही है। तो संभावित कुछ ऐसे चीज होते हैं जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता। उसी तरह में से हम आपको कुछ टॉपिक्स बता रहे हैं। टॉपिक्स बताने के बाद हम आपको बुक्स सजेस्ट करेंगे कि कौन सा बुक आपको पढ़ना चाहिए, कौन सा राइटर का, कौन सा पब्लिकेशंस का, ये हम आपको बताएंगे। देखिए, बहुत सारे लोग प्रश्न हमको कर रहे हैं कि ऑथेंटिक सिलेबस दीजिए, तो हम पहले ही कह दिए कि ऑथेंटिक सिलेबस नहीं है। लोग स्क्रीनशॉट, इसी तरह से बहुत सारे लोग सिलेबस डाल रहे हैं और वे अपने को ऑथेंटिक सिलेबस बता करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हम ये बात पहले ही खंडन कर दे रहे हैं कि हमारा ये ऑथेंटिक नहीं है, ये संभावित है। इस पर जब आप पढ़ेंगे तो ये आने वाले दिनों में काम जरूर देगा, ठीक है। तो इसमें संभावित टॉपिक क्या होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब यहां पर एक बात समझना है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए कि प्रश्न किस तरह का रहेगा। एक चीज आप समझिए, आप लोगों का 1 to 5 जो है ये इंटर स्तरीय हो गया है। पहले था मैट्रिक स्तरीय, अब हो गया इंटर स्तरीय। तो जो प्रश्न बनेगा टॉपिक यही रहेगा, लेकिन इससे जो प्रश्न रहेंगे वो थोड़ा ऊंचे लेवल का होगा। आप ऐसे समझिए, पौधा आपको तीसरे क्लास के ईवीएस में पढ़ने को मिल जाएगा। जो सरकारी स्कूल का किताब है, तीसरा क्लास का किताब है, वहां पर आपको पौधा पढ़ने को मिल जाएगा। अब आप आ जाइए ग्रेजुएशन लेवल की हम बात कर देते हैं। बॉटनी में भी पेड़ पौधा ही पढ़ना है,
तो हमको आप बताइए कि जो तीसरा क्लास का बच्चा पढ़ता है वही चीज ग्रेजुएशन में भी पढ़ता है क्या? नहीं पढ़ता है। टॉपिक एक है, टॉपिक एक है, पौधा टॉपिक दोनों जगह है, प्लांट्स टॉपिक दोनों जगह है, लेकिन दोनों जगह पढ़ने के लिए अलग मटेरियल है। यहां पर क्या है, पेड़ पौधों का पहचान, कौन आम है, कौन कटहल है, कौन महुआ है, किसका कैसा फल होता है, किसका ये पौधा किस तरह का होता है, कौन सरपीला है, कौन झाड़ी है, कौन लता है, ये सब इन बच्चों को पढ़ने के लिए रहता है। लेकिन जब ऊपर लेवल में आप चल जाते हैं तो पौधों की संरचना के बारे में पढ़ते हैं, उसके आंतरिक भागों के बारे में पढ़ते हैं, इसका वर्गीकरण हाई लेवल का जो डिफिनेशन होता है उसके अकॉर्डिंग जो वर्गीकरण होता है उसमें आप वर्गीकृत करते हैं। तो टॉपिक सेम रहेगा लेकिन जो इंटरनल मटेरियल है वो अलग अलग रहेगा। अब हमारा बात समझ गए होंगे। तो ये टॉपिक्स हो गए, साथ साथ में आपका रहेगा शिक्षा शास्त्र भी। ईवीएस में शिक्षा शास्त्र भी रहेगा। क्या रहेगा? शिक्षा शास्त्र। और एक चीज आप सभी को पता होगा कि ईवीएस में 50 मार्क्स के प्रश्न रहेंगे। 50 मार्क्स मतलब 50 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, तो ये जो 50 मार्क्स के रहेंगे इसमें आपका शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोजिकल प्रश्न भी रहेंगे। तो इसमें ये सभी टॉपिक्स आपको पढ़ना है। ठीक है, ये संभावित है। तो सिलेबस के बारे में आप जान गए। अब हम लोग चलेंगे बुक्स के बारे में। बुक्स के बारे में जानने के पहले हम आपको एक चीज बता दें कि 15 फरवरी से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। 15 फरवरी से। और इस नए बैच में आपको जो कुछ भी चाहिए, नोट्स का पीडीएफ, प्रैक्टिस सेट, मॉडल क्वेश्चन पेपर, क्लास, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, सारा कुछ मिलेगा। आप अपने घर पर अपने टाइम के अनुसार घर बैठे तैयारी कर पाएंगे। जब लाइव क्लास चलता है और उस समय यदि आप अटेंड नहीं कर पाए तो ये रिकॉर्ड हो जाता है और ये रिकॉर्ड हो करके वहां रह जाता है, जो आप बाद में भी उस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये इसमें फायदा है। मान लीजिए हमारा लाइव क्लास 5 बजे, ईवीएस हमारा 5 बजे होता है। ईवीएस कितने बजे होगा? 5 बजे प्रत्येक दिन। जब ईवीएस 5 बजे होगा, मान लीजिए आप ईवीएस 5 बजे हो रहा है और आप कहीं ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, आप क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लाइव रहते तो लाइव चैट के माध्यम से यदि कोई प्रॉब्लम है तो वहां पर आप पूछ लेते। लेकिन यदि आप लाइव नहीं है तो ये जब क्लास खत्म हो जाएगा तो ये रिकॉर्ड हो जाता है और रिकॉर्ड होने के बाद में वो आपको मिल गया। जब भी आप अब टाइम मिले आपको, जब भी आपको टाइम मिले उस समय उसको देखेंगे। ज्वाइन करने के लिए ये हमारा ऑफिस नंबर है। ये हमारा क्या है? ऑफिस नंबर है। इस पर कॉल करिए, कॉल करके जानकारी लीजिए, पता करिए कि टाइम टेबल क्या है, या व्हाट्सएप पर मैसेज करिए कितना रुपए लग रहा है। अभी आप लोगों का फी है 1 to 5 का 1450। यदि साथ में 6 to 8 भी करते हैं तो इसका फी है 1850। इसका फी कितना है? 1850 रुपए है। तो आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। अथवा ये जो हमारा ऐप है, इस ऐप को डाउनलोड करिए, डाउनलोड करके बेहतरीन तैयारी करिए। अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे बुक्स की। साथ ही साथ एक और न्यूज, ऑफलाइन क्लास हमारा 15 फरवरी से स्टार्ट होगा, 15 फरवरी से। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे बुक्स की। देखिए,
मार्केट आप जाएंगे तो मार्केट में बहुत सारा बुक आपको मिलेगा। एरिहंत का मिलेगा, शिवांगन का मिलेगा, उपकार का मिलेगा, शिक्षादीप का मिलेगा, बहुत सारा ये पब्लिशर्स का बुक आपको मिलेगा। हमने सारा बुक्स को देख लिया है जो अभी मार्केट में अवेलेबल है। वो ओल्ड आपका जो पुराना पैटर्न था, पुराना जो सिलेबस था, उसके आधार पर है और पुराने के आधार पर सही है। लेकिन अब इसका जो लेवल है वो इंटर स्तरीय कर दिया गया है, इंटर स्तरीय किया गया है। उसमें कुछ और जुड़ना चाहिए था। जो मार्केट में बुक्स अवेलेबल है उसमें इंटर स्तरीय मटेरियल्स का अभाव है। इंटर स्तरीय मटेरियल्स को जुड़ना चाहिए था, जो जुड़ा हुआ नहीं है, जो जुड़ा हुआ नहीं है। हो सकता है आने वाले दिनों में आप लोगों को नया एडिशन का बुक देखने को मिल जाएगा मार्केट में, नया एडिशन का बुक। और यदि नया एडिशन का मिलेगा तो उसमें इंटर स्तरीय मटेरियल डाला हुआ रहेगा। तो अभी क्या पढ़ेंगे? अभी आपको पढ़ना है एनसीईआरटी के बुक, एनसीईआरटी के बुक्स पढ़ना है। ईवीएस के लिए आप तीसरा क्लास से लेकर के, तीसरा छोड़ दीजिए, तीसरा नहीं पढ़िए, चौथा पांचवा से लेकर के, ये दोनों ईवीएस का हो गया। 6, 7, 8, 9 का आप साइंस बुक पढ़िए 10 तक का। कौन सा बुक? साइंस। इसमें कुछ टॉपिक्स जो हम आपको बताए ऊपर में, उन टॉपिक्स को मैच करके पढ़ना है। ऐसा नहीं कि सारे चैप्टर को पढ़ना है। और इंटर स्तरीय भी जो सरकारी बुक है उसमें इस टॉपिक को मैच कर लीजिए। जो हमने आपको बताया ये सभी टॉपिक्स को मैच कर करके पढ़िए। ये सभी टॉपिक को मैच करके, पूरा किताब नहीं पढ़ना है। हम बार बार बता रहे हैं कि पूरा किताब आपको नहीं पढ़ना है। जो टॉपिक हम आपको बताए ये टॉपिक को मिलाइए, मैच करिए, उसके बाद पढ़िए। ठीक है, उसके बाद पढ़िए। तो दोस्तों देखिए, तैयारी तो करना ही करना है। चाहे आप घर बैठे स्वयं तैयारी करें, कोई कोचिंग में जाके तैयारी करें, या फिर ऑनलाइन तैयारी करें। लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन अभी ऑनलाइन है और ऑफलाइन से, चूंकि हमारे यहाँ भी ऑफलाइन है, हम भी ऑफलाइन तैयारी करवाते हैं। लेकिन हम बेस्ट क्यों कहते हैं, इसका कारण है। ऑफलाइन में ब्लैक बोर्ड पर आपको बताया, आपने नोट किया और चले गए। यदि आपको बाद में कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वो लेक्चर आपको नहीं मिलेगा, नोट से ही आपको करना पड़ेगा। यदि नहीं समझ पा रहे हैं, कुछ ऐसे ट्रिक्स होते हैं, यदि मैथ का ट्रिक है और भूल गए तो आपको लेक्चर नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं किसी से, तो वो आपको रिकॉर्डेड क्लास के रूप में जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक मिल जाएगा, तब तक रहेगा, तब तक आप उसको देख सकते हैं, कई बार देख सकते हैं। हमारे यहाँ तो अनलिमिटेड है, एक वीडियो को आप अनलिमिटेड बार प्ले कर सकते हैं। जो हमारा कोर्स अपलोड हो गया वो अनलिमिटेड, जितना बार चाहें आप उसको प्ले करके देख सकते हैं। तो ये हमारा ऐप है और यहाँ से जुड़ने के लिए इस पर कॉल करिएगा। कॉल करके सारा जानकारी इस नंबर पर कॉल करेंगे और सारा जानकारी लेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप पर मैसेज करिए या कॉल करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को हमारी बातें अच्छी लगी होगी तो निश्चित रूप से लाइक करके हमारा उत्साहवर्धन करेंगे, ताकि हम आने वाले समय में और अधिक सब्जेक्टों का सिलेबस आप तक हम पहुंचा पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।